नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर नितिन कुमार सिंगला नितिन माइंड केयर पटियाला से। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया नाम आप में से काफ़ी लोगों ने सुना हो। ये होता क्या है दोस्तों? स्किज़ोफ्रेनिया साइकेट्रिक इलनेस है। इसमें क्या होता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इलनेसेस इन द साइकेट्री है। इसमें डेल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस ये मेन दो सिम्टम्स होते हैं जिसके बेस पे स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोसिस बनता है। तो अभी हम समझेंगे कि ये डेल्यूजन और हेलुसिनेशन होते क्या हैं। दोस्तों, डेल्यूजन का मतलब होता है कि जो पेशेंट है, जो मरीज है, उसको एक वहम होता है, उसका एक बिलीफ होता है जो कि गलत होता है लेकिन बहुत ही ठोस होता है। चाहे आप उसके खिलाफ कितने भी एविडेंस उसके सामने रख दो लेकिन वो किसी को नहीं मानेगा। वो एक गलत, फॉल्स एंड फर्म बिलीफ होता है जो किसी भी एविडेंस के रखने से वो उसको कभी भी नकारेगा नहीं। दूसरा आ गया हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि जो रियलिटी में चीज़ नहीं है वो उसको या तो दिखाई देती है या फिर कोई भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। सो दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया में डेल्यूजन, मोस्ट कॉमन डेल्यूजन देखा गया है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसमें मरीज को ये डर होता है, ये वहम होता है कि कोई उसके पीछे पड़ा है, कोई उसको मारना चाहता है। वो हमेशा इस डर में रहता है कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लोग मुझे मार देंगे। वो हमेशा ही फियरफुल एनवायरनमेंट उसका बना रहता है। चाहे आप कितने भी प्रूफ उसके सामने खड़े कर दो कि नहीं यू आर सेफ, कोई भी तुमको मारना नहीं चाहता, लेकिन वो नहीं मानता। सो हेलुसिनेशंस में मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन होती है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कुछ ऐसी आवाज़ें पेशेंट को सुनाई देती रहती हैं जो असल में नहीं होती। अगर एक रूम में आप उसके साथ बैठे हैं तो उसको आवाज़ सुनाई देगी लेकिन आपको नहीं सुनाई देगी। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट खुद से नहीं बताता कि उसको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है या उसको कुछ दिखाई दे रहा है। हम उसको देखते हैं कि वो अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ बोल रहा है या हाथ से कुछ इशारे कर रहा है हवा में। असल में वो क्या होता है कि जो उसको आवाज़ सुनाई दे रही होती है वो उसका जवाब दे रहा है, उसको रिस्पॉन्स कर रहा होता है। या फिर कोई जो उसको सामने दिखाई दे रहा है वो उससे बातें कर रहा है, इशारों से उसको अपनी बात समझा रहा है। सो ये दो मेन सिम्टम होते हैं हेलुसिनेशन और डेल्यूजन स्किज़ोफ्रेनिया में। इसके बिना और क्या कुछ हो सकता है? इसके बिना होता है डिसऑर्गेनाइज स्पीच। उसकी ज़बान डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, हमको कई बार समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। या डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है उसका, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि या तो इरिटेबल हो सकता है या फिर वो होता है कि मतलब ही स्ट्रीट्स में घूम रहा है, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, उसको कुछ नहीं पता, खाना गलियों से उठा के खा रहा है। कुछ ऐसी हालत में भी कई पेशेंट्स पाए गए हैं। और इसके बिना एक और सिम्टम देखा गया है नेगेटिव सिम्टम्स। उसमें क्या होता है कि पेशेंट बिल्कुल चुप करके, उसमें म्यूटिज्म होता है, बिल्कुल बोलता नहीं, अंदर रूम में घुस के बैठा रहता है ना। वो उसमें एवोल्यूशन होती है, जैसे कि उसमें कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती, कोई भी काम स्टार्ट नहीं करता अपनी तरफ से। सो ना वो कुछ खाना खाता है ना बोलता है, बिल्कुल अंदर घुस के बैठ जाता है। उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सिम्टम्स उसमें आने लग जाते हैं। और अगर पेशेंट में नेगेटिव सिम्टम्स हैं तो उसको ट्रीट करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी लेट रिस्पॉन्स आता है मेडिसिन से। सो ये हो गए मेन इसके सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया की। सो स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसके कारण क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया में वैसे तो इसका कोई भी ठोस कारण अभी तक पाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि जेनेटिक थ्योरी है कि जो हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री कई बार होती है कोई साइकेट्रिक इलनेस की, उसके पैटर्नल साइड पे या मैटरनल साइड पे। या फिर कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऐसे स्ट्रेसेस होते हैं उसके चाइल्डहुड में, जिनकी वजह से उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ब्रेन में, डोपामिन और सेरोटोनिन मेनली, इनका इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट्स को ऐसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और मोस्टली देखा गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स 25 ईयर्स से पहले शुरू होते हैं। सो इसका ऑनसेट इज बिफोर 25 ईयर्स और ये
पुरुष और महिला में बराबर पाया गया है, ऐसा नहीं है कि ये इनमें से किसी में भी ज़्यादा पाया जाता है। सो ये होगी इसकी एटियोलॉजी। और इसका डायग्नोसिस हम जो मैंने आपको सिम्टम बताए उसी से बनाते हैं, क्योंकि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। ये कोई भी ऐसा कोई एमआरआई में या कोई हम ईईजी करवा लें उसमें भी स्पेसिफिकली इसके फीचर्स ऐसे नहीं आते हैं। अब आगे इसका इलाज कैसे होता है। दोस्तों इसका इलाज जो होता है ये मेनली इसका इलाज होता है मेडिसिन से। इसमें कोई साइकोथेरेपी का ज़्यादा रोल नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन मेनली ट्रीटमेंट इसका फार्माकोथेरेपी है। इसमें हम मेनली एंटी साइकोटिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज थोड़ा सा लंबा टाइम चलता है। अगर ये फर्स्ट एपिसोड है स्किज़ोफ्रेनिया का तो कम से कम 1 या 2 साल आपको इसका इलाज करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो इसके रिलैप्स होने के चांसेस, बार बार बीमारी आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और अगर ये सेकेंड एपिसोड है तो कम से कम 5 साल, या फिर अगर आपके बार बार एपिसोड्स हो रहे हैं तो लाइफ टाइम भी कई बार ट्रीटमेंट चल सकता है। लेकिन इसमें लोग डर जाते हैं कि हम इतना लंबा ट्रीटमेंट कैसे अपने मरीज का करवाएंगे या कैसे लेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि विद डिजीज़ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही पुअर होती है। वो रियलिटी में नहीं होता, आउट ऑफ रियलिटी खुद से बातें कर रहा है, डेल्यूजन में है, फियरफुल है। अगर आप कुछ दवाई खा के कुछ टाइम के लिए अच्छा रह रहे हैं, ठीक रह रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। सो कोशिश कीजिए कि जब भी सिम्टम आते हैं तो तभी आप उसका इलाज करवाइए। तो इलाज भी शॉर्ट टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 to 2 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा लंबा टाइम फिर दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आगे बात आती है कि रोल ऑफ फैमिली मेम्बर्स, उसका क्या रोल है इसमें। उसके जो ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो उनको संभालना फैमिली मेम्बर्स को ही होता है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सो फैमिली मेम्बर्स की अवेयरनेस इसके प्रति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा गया है कि हमारे इंडिया में स्पेशली कि लोग पहले सबसे ज़्यादा मानते हैं कि इसमें कोई भूत आ गया, ये खुद से बड़बड़ा रहा है, अजीब हरकतें कर रहा है, इसमें माता आ गई, भूत आ गया। वो उसको पुजारी के पास, बाबाओं के पास या इधर उधर ले जाते हैं। और जब बीमारी इतनी बढ़ जाती है, बार बार एपिसोड्स आते हैं, तो लास्ट में शायद किसी डॉक्टर के पास लेके आते हैं। सो दोस्तों ये स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल इलनेस है, इसका ट्रीटमेंट है। और अगर आपके ऐसे सिम्टम दिखते हैं तो स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही एक साइकेट्रिस्ट को दिखाइए और इसका इलाज बड़े अच्छे से हो सकता है। इसका सोसाइटी में स्टिग्मा ज़रूर है, लेकिन आपकी अवेयरनेस से, आपकी नॉलेज अगर आप इसको बांटेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे तो बहुत लोगों का फ़ायदा हो सकता है और हमने इस सोसाइटी से स्टिग्मा को दूर करना है। थैंक यू।